इंडिया इज फार हैड मोर इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन कमिंग नेक्स्ट 4 years। मिसाल के तौर पे उन्होंने दो बातें की मोटी। पहली बात उन्होंने की जी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक को कैसे डील करना है, हमने इसको कैसे इसके साथ लड़ना है, और दूसरा सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ये थे वो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो जिसको बड़ी अगर मैं स्पेक्ट्रम में देखूं तो बात की। जबकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या बात की, पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की जी कि दहशतगर्दी को कैसे काउंटर करना है और पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। सो इंडिया के साथ वो क्वाड की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ वो काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ, उनके जितने सीईओज हैं इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सारे इंडियंस हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सारा कुछ। उनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डूमोर वाला। उन्होंने बड़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे। पाकिस्तान ने जो है टेररिज्म के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी में बड़ा काम कर रहा है, अफगानिस्तान के मामले में बड़ा काम किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा व अन्य जर्नलिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका अब पाकिस्तान को घास भी नहीं डाल रहा है, जबकि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी व चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भारत का पूरा साथ दे रहा है। हाल ही में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का हत्यारा उमर शेख को पाकिस्तान जेल से रिहा किया गया, जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान से सख्त नाराज़ है और दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान सरकार उमर शेख व बाकी आतंकवादियों पर और सख्त कार्रवाई करे। साथ ही अमेरिका पाकिस्तान को यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए डू मोर यानी कि और कोशिश करे। वीडियो के बीच में हम देख रहे हैं एक जर्नलिस्ट बता रही है कि अमेरिका में आजकल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वही फ़ौजी लॉयड ऑस्टिन है जो अबेटाबाद में उसामा बिन लादेन की कार्रवाई में भी थे। साथ ही अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार में 17 इंडियन मिनिस्टर्स के होने से उनको फरवरी में होने वाले FATF की मीटिंग का भी डर है कि कहीं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट न कर दिया जाए। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कि हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने कॉल की थी पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी को और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हुई। जबकि दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों से जो बात हुई वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को भी कॉल हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो एंटनी ब्लिंकन ने कॉल की वो उसका क्या टेक्स्ट है, और अगर इंडिया का टेक्स्ट देखा जाए तो पता चलता है कि इंडिया इज फार हैड मोर इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन कमिंग नेक्स्ट 4 years। मिसाल के तौर पे उन्होंने दो बातें की मोटी। पहली बात उन्होंने की जी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक को कैसे डील करना है, हमने इसको कैसे इसके साथ लड़ना है, और दूसरा सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ये थे वो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो जिसको बड़ी अगर मैं स्पेक्ट्रम में देखूं तो बात की। जबकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या बात की, पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की जी कि दहशतगर्दी को कैसे काउंटर करना है और पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। सो इंडिया के साथ वो क्वाड की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ वो काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। अभी फिर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अमेरिका हमारे साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करता या हमें वो देता नहीं है वो जो हम चाहते हैं, जो ऑनर रिस्पेक्ट, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर देखा जाए जो अगर मैं ट्वीट भी दिखाना चाहता हूं आपको, जो ट्वीट एंटनी ब्लिंकन ने शेयर की उससे हमें पता चल जाएगा। ये है वो ट्वीट जो उन्होंने इंडिया के लिए की और पाकिस्तान के लिए की। सिंपल ये है वो लैंग्वेज जिससे वो अगले 4 साल पाकिस्तान को डील करना चाहते हैं। कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से बात हुई, हमने पहली लाइन ही आप देखें कि कन्विक्टेड टेररिस्ट अहमद उमर सईद शेख जो डैनियल पर्ल के कत्ल के लिए मुलव्वस है, उसके बारे में हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की और उसकी कन्विक्शन की बात की। और फॉरेन मिनिस्टर एंड आई अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटिन्यूड यूएस कोऑपरेशन इन रीजनल स्टेबिलिटी।
इसका मतलब रीजनल स्टेबिलिटी से मुराद अफगानिस्तान है, तो बाकी तो पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ इस तरह का कोई बायलैटरल वो नहीं बनता। अगर इसी तरह इंडिया का देखें तो जो मैंने पहले बात की, आपको बताया कि इंडो पैसिफिक की बात की है, पेंडेमिक की बात की है और इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात की है। पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए और क्यों अमेरिका इंडिया के ज्यादा करीब होता जा रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को 3 कमेटियां मिली हैं। ज़रियाब 2 साल के लिए वो इनकी सरबराही करेगा और बड़ी अहम है। तालिबान सैंक्शन कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीपा सैंक्शन कमेटी है, जिनमें से पहली दोनों जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी ये तशवीश की बात है कि इन 2 की सरबराही भारत के पास होगी और वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर देखिए कि 15 साल की एक बड़ी तवील जद्दोजहद जो कि भारत ने हमें मलाइन करने के लिए की और हमारा चेहरा जो है वो मस्त करने के लिए की, अब उसको एकदम से हम लोग उल्टा नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर ये भी नहीं है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे फॉरेन पॉलिसी चलाते रहे। और इंडिया इस वक्त बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड, जिसके बारे में कल भी बता रहा था कि यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया उसमें वो हिस्सा है, तो बेसिकली इंडिया जो है उसको वो वहां पे इंगेज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। सो वो कहते हैं जी मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो कहते हैं जी हमारी रोबस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज हैं इंडिया के साथ और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी उनके बड़े सारे आपस में ताल्लुकात हैं और जो वैक्सीन के हवाले से भी बात की। पाकिस्तान का अगर आके देखा जाए तो हमारे ताल्लुकात क्यों खराब हैं? क्योंकि इंडिया, अमेरिका पिछले 15-18 साल से पाकिस्तान के साथ जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो दहशतगर्दी को डील करना है, दहशतगर्दी को काउंटर करना है। पिछले 4 साल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थे, अगर आप वो देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने हमारी जो 1 जनवरी 2018 को जो पहली ट्वीट ही की, उन्होंने कहा जी लाइज एंड डिसीट, पाकिस्तान हमारे साथ झूठ बोलता रहा है, 1.3 बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस रोक दी जिससे हम बड़ा नुकसान हुआ और वो हमें कहते रहे जी डू यू हैव टू डू मोर। पाकिस्तान ने कहा जी वी कांट डू मोर, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और ये एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के साथ, एक बड़ा एक बिजार सा रिलेशनशिप है जो हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है। आप इंडिया से 50 साल पीछे हैं, आप इसको बैलेंस करें। अच्छा तारड़ साहब, इसमें इंडिया का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो अमेरिका का, पाकिस्तान में भी परसेप्शन है कि इंडिया तेजी से अमेरिकन कैंप में बड़ा फेवरेट होता जा रहा है। अब आप अकेले बैठ के हर पाकिस्तानी जयशंकर के साथ सबसे पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर का मुआवजा करें। आपका फॉरेन मिनिस्टर आपकी फॉरेन पॉलिसी को लेके कितनी एडवोकेसी बाहर कर रहा है, कितने दौरे कर रहा है बाहर जाके, कि हमें वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि इजराइल के बाद इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे उनके जो पूरी जो आपके सेनेटर्स आ रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के, इंडियन डिसेंट के आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी डायस्पोरा को? देखिए, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स में लोकल, ये भी एक ज्यादती है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन को चाहिए उसमें अपना रोल अदा करे, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन दे, उनको हमारे डिप्लोमेटिक मिशन ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि मेजॉरिटी कंट्रीज में हमारे फेल हैं। वो जाते हैं वहां पे सिर्फ अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, सिफारिशी लोग पिक किए जाते हैं जिस तरह PIA में पिक किए जाते थे। India has gone way ahead, much more ahead than Pakistan while dealing with the Americans. अभी जैसे कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आई अमेरिका में और पाकिस्तान में, डैनियल पर्ल का जो मैंने पहले भी बताया, अब डैनियल पर्ल का जब केस खुल गया दोबारा और उसके जो कातिल को कहते हैं जी सजा नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया कोर्ट्स ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान दी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये कहा कोर्ट्स को, लेकिन कोर्ट्स कहती हैं कि जी प्लॉजिबल सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम चीजों को वो नहीं कर सकते। अब उसमें जाहिर बात है ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका ये बताना चाहता है कि अगर हमारे सहाफी को पाकिस्तान में कत्ल किया गया तो उसको सजा मिले, the people get justice and American people get justice, और इतना ज्यादा वो फिर एड देते हैं और चीजें देते हैं। सो ये बहुत सारे तबके पाकिस्तान में ये भी बहस कर रहे हैं कि इस वक्त क्यों ये सजा जो है वो उसकी खत्म हुई है, क्यों उसको कोर्ट ने रिहा किया है, कि हमारे ताल्लुकात को नई सिमत मिलनी थी अगले 4 साल। तो ये हमने करके हमने क्या अमेरिका के साथ आइंदा 4 साल हमने इसी तरह मुश्किल में गुजारने हैं? क्या अमेरिका हमें काउंटर टेररिज्म के लेंस से देखेगा? क्या अमेरिका के साथ हमारी सिक्योरिटी पार्टनरशिप ही रहेगी? क्या हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो कि बड़े स्ट्रांग है वैसे अमेरिका के साथ, लेकिन वो जो अमेरिका हमें सिक्योरिटी लेंस से देखता है वो कब देखना बंद करेगा? हमें ऐसा क्या करना होगा डोमेस्टिकली कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी लेंस से ना देखे, वो हमें इकोनॉमिक लेंस से देखे, हमारी सॉफ्ट पावर की तरफ देखे, हमारे कल्चर की तरफ देखे, और ये सिर्फ नॉट फॉर द अमेरिकन्स बट फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल।